दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र अग्रवाल आपका चिंपू अपनी पत्नी सुषमा के साथ आपको प्रणाम करता हूं। मेरी माँ कहती थी कि बेटे का मुंह तो पैदा होते ही देख लेते हैं, लेकिन बहू का मुंह बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। आज वो दिन आया है। बिट्टू की शादी हो रही है, उससे बहुत खुशी मिल रही है कि बहू आएगी घर में। और दूसरी बात ये कि हमें अपने देवर देवरानियों से बहुत प्यार है और बहुत हमें खुशी मिलती है और आगे भी उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, घर में बहू आएगी। हम लोग को मालूम दे रहे हैं, बचपन में बहुत नटखट था ये। बच्चे से ही बाहर रहा, बच्चे से ही बाहर रहा। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे बेटे बिट्टू की शादी है। मैं बिट्टू भाई का अंकल और ये आंटी। अरे आप लोग आश्चर्य कर रहे हैं, अब ये भाई हो गया। गुजरात में रहता ना, पहले बिहार में रहता था तो बिट्टू के अंकल थे, अब बिट्टू भाई के अंकल हैं। बिट्टू बचपन में बहुत शरारती था। देखिए वो हंस रहा, देखिए हंस रहा है वो। चलिए, मगर पढ़ने में बहुत तेज, बाहर पढ़ा इन्होंने बहुत अच्छा। आज इसकी शादी हो रही है, छोटी सी बहू आ रही है। बहू हमारी बहुत ही सुंदर, बहुत खुशी का माहौल है। भगवान इनकी जोड़ी बनाए रखे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमारी शादी को 16 साल हुए हैं। बिट्टू हमारी शादी से पहले बाहर चले गए थे, मगर जब भी आते बाहर से तो ये नहीं किया मैंने, वो फोटो को प्यार, बड़ों को रिस्पेक्ट देना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। हमारा नट्टी भतीजा बिट्टू की शादी है, हम लोग इसमें बहुत एंजॉय करेंगे। पता है ये छोटा था ना, बहुत जिद्दी था, अपनी मम्मी की बात नहीं मानता था, ये मेरी ही बात मानता था। और जब मेरी सगाई के बाद ये जब मुजफ्फरपुर गया ना अपने फूफा जी के पास, तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा, उसमें इतना खुश हुआ क्या बताऊं। बहुत एंजॉय करना है इसकी शादी में हम लोगों को। छोटा सा बच्चा था और देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि आज उसकी शादी हो रही है और हम लोग साथ ही रह रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। बस यही उम्मीद करता हूँ कि उसकी शादी अच्छे से संपन्न हो जाए। मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी। और मैं इसके बारे में ये बता दूं आप लोग को कि नटखट तो नहीं था, बदमाश भी नहीं कहा जाए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने इसको हॉस्टल भेजा। माँ पिताजी चाहते नहीं थे कि हमको तो धूल सवार थे कि इसको पढ़ाना है। और वहाँ जब इसको कहीं नहीं साधन मिला तो हमने कहा कि मौसी जी अब आप अपने पास इसको रखो। जब हम मौसी जी के यहाँ छोड़ने के लिए सारी व्यवस्था करके जब हम चलने लगे वहाँ से, और ग्रिल जब मौसा जी हमारे लगा के बंद किए और वो जब बिट्टू हमको हाथ दिखाया तो आज हम लोगों से याद आ रहा है। और काफ़ी मुश्किल से हम अपने आप को मतलब तैयार कर पाए थे। बहुत ही बड़े हमको तोहफा मिला, आज हमको सुंदर सी बहू मिली। बोलते हैं सबको संस्कार के बारे में, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आगे भी सोचती हूँ ऐसे ही बहू भी मेरा, जैसे मैं परिवार को आज तक निभाई हूँ ऐसे मेरी बहू भी आए। बड़े ही सौभाग्य का दिन है, बड़ी खुशी के दिन है कि आज हमारे घर बहू आ रही है। बहुत शुभकामना देता हूँ इन दोनों को और दिल से आशीर्वाद देता हूँ इनको। खूब ये फले फूले, इनकी जोड़ी बनी रहे। ये बहुत ही सीधे हैं, अच्छे हैं। इनको बेड पे सुबह की चाय चाहिए और खाने का कोई नखरा नहीं है, जो दो वो सब खा लेते हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बहू की तो मैं सेवा ले चुकी हूँ, दूसरी आने की तैयारी, सबसे ज्यादा सेवा मैं ही ले रही हूँ। हमारा बिट्टू है, जैसे वो सवेरे जब तक उसके नाक में चाय की सुगंध नहीं जाएगी वो उठता ही नहीं है। तो वैसे अगला 5 बजे 4 बजे सवेरे सोता है, तो क्या करेगा। 9 साढ़े 9 बजे
उठेगा, चाय की चाय बना के उसके सिरहाने में रख देगी, सुगंध जाएगी, बोले बिट्टू भैया उठिए उठिए, तब तो उठता है वो। 2014 ऐसे देखा जाए तो मेरे लिए बहुत लकी है कि जब से ये संबंध हुआ है तब से भाई हमारे घर में तो लक्ष्मी अटूट, साक्षात लक्ष्मी का ही रूप मानता हूँ इसको। जिसके कदम अभी नहीं पड़े हैं तो ये स्वरूप दिख रहा है, और जब कदम पड़ेगा तो लक्ष्मी यही विराजमान हो जाएगी। ये हमारी बहू के बहुत अच्छे सगुन है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम जो 5 भाइयों का जो परिवार है, कुछ 5 भाइयों के परिवार में बहू का सुख और आनंद जो है परिवार का, वो तो मुझे ही लेने को मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ ही रहने वाली है सूरत में। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कब 6 दिसंबर आए, कब 6 दिसंबर आए और हम लोग बेटा बहू को ब्याह के अपने घर में लेके आए। जहाँ भी रहो खुश रहो, यही मम्मी पापा का आशीर्वाद। आपने अपने जमाई जी को बचपन में गोदी में खिलाए हुए थे, मुझे मालूम ही नहीं था कि अपने जमाई जी को गोदी में खिला रहे, यही मेरे जमाई जी बनेंगे। जमाई जी बेटे के समान है। मम्मी जी आपको बहुत शरारती थे, अब तो आप जा रहे हो, मैं किसके साथ बदमाशी करूँगा नहीं करूँगा। बचपन में हम दोनों की बहुत लड़ाई पीट हुई, अब मैं किसके साथ करूँगा नहीं करूँगा। अब जा रही हो तुम, मुझे बहुत याद आओगी। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू एंड मैं बहुत मिस करूँगी आपको, स्पेशली जब कुछ नया डिश बनाती हूँ तो सबसे पहले आपको टेस्ट कराती हूँ। और भी बहुत चीज़ कुछ भी करना तो सब कुछ आपसे पूछ कर लेना, बहुत मिस करूँगी। और प्लीज़ जीजू को खाना बनाने तो जीजू को परेशान मत करना कि वो खाना बनाए। भैया बहुत लकी हो जो जीजू आपको मिले हैं, आप कितना बदमाशी करती हो। जीजू दीदी से बच के रहना, क्योंकि जब वो गुस्सा करती है ना तो सामान बहुत फोड़ती है, इसलिए आप साइड हो जाओ और सामान को सारी जगह से हटा देना। क्योंकि दीदी प्लीज़ जीजू का ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत स्वीट है। मम्मी पापा आई रियली मिस यू। बचपन से आप लोग साथ खेलना, हंसना, कूदना, जो बोले सारी विश को पूरा करना। जब छोटे में हॉस्टल गए तो रोना नहीं आया, क्योंकि पता था कि वापस आना है। पर अब ये ऐसा टाइम है कि रोना आएगा ही, कि अब ये घर छूट जाएगा, आप छूट जाओगे। पापा आपका दुकान से आते ही आपको सारा चीज़ बताना, उससे बहुत याद आएगा। आप मेरे ही हाथ का चाय पीते हो या बोलते हो कि इसके ही हाथ का, मम्मी के हाथ का चाय चाहिए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई भी नया चीज़ बनाना फिर आपको वो अच्छा लगना, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है मेरे को। मम्मी को हम दोनों को मिलकर मम्मी को छेड़ना, परेशान करना, ये सब बहुत याद आएगा। आप लोग का रुसना मनाना, उसमें मेरे को आप लोग को मनाना मिल करके तो बहुत याद आएगा। आई एम रियली लकी कि आप लोग मेरे को मिले हो। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। हेलो भाभी, आपका बारे में भाभी हम लोग को बहुत खुशी है। सूरत में आपका वेलकम है भाभी। खाना पीना भी मैचिंग है, आपको भी पाव भाजी पसंद है, मुझे भी पाव भाजी पसंद है। हॉबीज में बुक्स रीडिंग, कॉमिक्स रीडिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे भी बहुत पसंद है। तो अपनी तो खूब जमने वाली है। ये मेरा बिट्टू भाई, बिट्टू नहीं बिट्टुआ, मैं तो बिट्टू बोलती नहीं, बिट्टुआ बोलती हूँ। ये छोटा था बहुत बदमाश था, मेरा नाक तो कुछ हाँ कुछ भी नहीं बोला, हमेशा रोते हुए आ जाता था मेरे पास। और क्या, लेकिन है बहुत अच्छा, मेरे को बहुत मानता है। भाभी सुन रहे हो क्या, बहुत अच्छा है सुन, लेकिन भाभी तो ठीक सलाह है। हेलो भाभी, मुझे आपका जल्द से जल्द इंतजार है, आप जल्दी से सूरत आइए और चाय बना के पिलाइए। हाय बिट्टू भी और भाभी को हाय। मेरे घर में बिट्टू की शादी है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मेरे घर में एक नई बहू आने वाली है, वो बहुत प्यारी और बहुत सुंदर है। और बिट्टू भी और भाभी को स्पेशली ऑल द बेस्ट। लाडलो भतीजो,
इनकी शादी बताए के बारे में घरों ना कुछ ये तो छोटा बहुत जिद्दी तो आपकी मम्मी की तो बात भी कर मानतो कि मम्मी बोलती ले भाई बुआ लोग की बात मानता है तो ताई जी आज बधाई बहुरानी आंगन आई बधाई जी आज बधाई बहुरानी आंगन आई और भाभी से ना बात ही करवाते हैं सिर्फ दिलवाते तो एक ही पैकेट और तो फालतू सा। अब तक तो आप लोग सबसे मिल लिए होंगे। अब मैं अपने सबसे बड़े भैया और भाभी से मिलाने जा रहा हूँ आपको, जिनका अब एक पोस्ट बढ़ चुका है और अब वो जेठ जी और जेठानी जी बन चुके हैं। अजय एक मिनट पल्लू ले लिया है ना आपने? बिट्टू भैया के बारे में उसका नटखट क्या था, वो जब पढ़ाई करने नहीं जाया करते थे और भैया को पता चल जाया करता था कि वो मॉल घूमने गए हुए। वो सब जा रहा हूँ मैं कोचिंग और पता चला कि वो गया हुआ मॉल। तो सही है। घर आया तो कहाँ से आ रहे हो? भैया कोचिंग करके आ रहा हूँ। तुम तो साउथ एक्स मॉल में थे। तो इस तरह की बहुत सारी नटखट। भैया पूछते आपको कैसे पता चला भैया? बट बहुत सीधा भी है। सीधे है? मेरे चक्कर में बेचारा बहुत दिन कढ़ी चावल खाया है। जो कि इनको कढ़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, तुमको बहुत पसंद है, इसलिए कढ़ी थोड़ा कम कर दो खाना। बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करता है, बहुत अच्छा लड़का है। खाने पीने में कोई नखरा नहीं है, जो दो वो खा लेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी खिला दोगे मेरे देवर को। अच्छे अच्छे आइटम बना बना के खिलाना। शौकीन भी है खाने पीने की। छोला भटूरा खूब पसंद है, छोला बनाना सीख लो। और बहुत लेट तक सोते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि जल्दी जल्दी उठाना। एक चीज है जो बता दो रूही को, जितनी इसकी एज नहीं है उससे ज्यादा इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी वहाँ पे। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरी अखियाँ इशारा मुझे बहुत लगे, तू तो मजनू आवारा पाई बहुत लगे। हंसने वाले खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे छोड़ छाड़ के। और ये बहुत खुशी की बात है कि मैं जज जी बनने वाला हूँ। अब मैं जेठानी बनने वाली हूँ। पोस्ट बढ़ रहा है हम लोग का। हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। धरती से अंबर को जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, शीशे से पत्थर को तोड़े उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तट को जाती है हर बूंद, मगर बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। इस संबंध को की कड़ी जोड़ने वाले हमारे जो शंभू भैया हैं, जो लड़की के मामा हैं, अहम भूमिका उनकी है। और सबसे खास बात यह है कि आज जो दोनों ये समधी बने हैं, ये दोनों समधी की शादी भी लगभग एक टाइम के आसपास ही हुई थी। और आज ये दोस्ती का रिश्ता इन्होंने संबंध में परिवर्तित कर दिया, ये बहुत खुशी की बात है। और बहुत ही खास करके हमारे जो शंभू भैया हैं और उनका परिवार का हम लोग के परिवार से बहुत स्नेह काफी दिनों से है। और अब तो इन्होंने ये रिश्ता ही जोड़ दिया, तो फिर अब कुछ कहने की दरकार ही नहीं है। मामी अच्छी मामी है, मामी आ रही है। तुझे चाहूं बेतहाशा मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है,
एक मिनट तुम भी आ जाओ अनुष्का, तुम भी आ जाओ, नहीं मेरा ना अच्छा लगेगा। ये अनुष्का गिरो जा। मारवाड़ी में बोल लो। बहुत बहुत अच्छा लगा। ताऊ जी बोलिए, आप फ्लॉप जा रहे हैं। ताई था जो बोल दिया, आप नहीं बोल रहे। ताई बोलिए। उम्मीद यही है कि पाँव भी दबाएगी, जरूरत पड़ी तो गला भी दबाएगी। पिज्जा खिलाता है, क्या खिलाता है? हाँ? और बनाई करूँ क्या? चिप्स भी लाते हैं नहीं बोलते हैं, और तारीफ करूँ क्या? कैसे गाइड करो? भैया बहुत बदमाश है, बहुत शैतानी करते हैं, दिन भर छेड़ते रहते हैं। तुम आओगी ना तब कम छेड़ेंगे। तुम्हें परेशान नहीं करो तो बता दूं, मुझे पिटा लागो तो ना बता दूंगा चीज की, ध्यान रखिए। माँ बोली क्यों? उठते हैं, चाय बना दो, चाय। ढंग से बात कर लिया कर, परेशान नहीं करो तो बता दो तो नहीं है चीज की। भैया जी थारे लिए चाय बनाऊं? मत चाय क्यों बनी? अरे भैया माऊ। ये बहुत टफ काम मिला है सोनू भैया की तरफ से। पूरे शादी में लोग इसी काम में बिजी हैं। एक बहुत टफ काम था ये कैमरा के सामने बोलना, और सोनू भैया की तरफ से सभी का एग्जाम हो रहा है हमारे घर में। सोनू भैया को भी ऑल द बेस्ट कि उनका ये काम सक्सेस हो, और हमारी पूरी फैमिली को ऑल द बेस्ट। चलिए।